जो यूक्रेन के सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो अमेरिका के दौरे पर थे और ये बड़ा हाईली एंटिसिपेटेड दौरा था, क्योंकि उससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ था, क्योंकि अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं वो रूस और यूक्रेन की लड़ाई को ख़त्म कराना चाहते हैं और उन्होंने यूक्रेन और यूरोप को बग़ैर एतमाद में लिए कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब में रूस के साथ मुज़ाकरात भी किए थे। तो इस तनाजुर में ये जो डेवलपमेंट, ये जो विजिट था, इसको पूरी दुनिया देख रही थी। लेकिन कल जो वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुआ, मेरे ख्याल में जो दुनिया की मॉडर्न हिस्ट्री है, कभी ऐसा हुआ नहीं। बंद कमरों में ज़रूर जब मुल्कों के रहनुमा मिलते हैं तो गर्मा गर्मी होती है, लेकिन 50 मिनट तक कैमरों के सामने जिस तरीके से तल्ख जुमलों का तबादला हुआ अमेरिकी सदर ट्रंप के दरमियान, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वैंस, वो आई थिंक एक ऐसी डेवलपमेंट है जिससे जाहिर हो रहा है कि दुनिया का जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है वो डेफिनेटली अब तब्दील होने जा रहा है। शहबाज, इससे पहले कि हम फर्दर इस पर डिस्कस करें, इसका आगाज़ कैसे हुआ? क्योंकि जो ज़ेलेंस्की हैं, आपको पता है कि जब से रूस ने उन पर हमला किया था तो वो सूट टाई वगैरह नहीं पहनते। आमतौर पर जिस तरह की वो ड्रेसिंग करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि वो एक वॉर टाइम प्रेसिडेंट हैं। तो ये जो कल का उनका विजिट था, उसका आगाज़ ही बड़ा बुरा हुआ जब रिसीव किया अमेरिकी सदर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को वाइट हाउस में। तो सबसे पहले देखें कि किस तरीके से उनकी ड्रेसिंग के ऊपर अमेरिकी सदर ने टॉन्ट किया। और बात यहां पर खत्म नहीं हुई। जब ओवल ऑफिस में मुज़ाकरात से पहले जो एक चिट चैट होती है, इंट्रोडक्शन होता है, ओपनिंग रिमार्क्स दिए जाते हैं, तो वहां पर एक अमेरिकी सहाफ़ी ने बड़ा अजीब सा सवाल किया और उन्होंने कहा कि आप ओवल ऑफिस आए हैं, अमेरिकी सदर के सामने बैठे हैं और आपने सूट टाई नहीं पहनी, ये आप बेतौकीरी नहीं कर रहे? जो अमेरिका का जो सदर हैं, वो जो उन्होंने सवाल किया, ये जरा सुने उन्होंने क्या कहा। Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if you do you own a suit? Yeah, problem. अब जब ये टोन सेट हुई, जब ज़ेलेंस्की पहले ही बड़ा टेंस माहौल था और उसके बाद जब इनकी आपस में बातचीत शुरू हुई और फिर देखते ही देखते आप कह सकते हैं एक शाउटिंग मैच शुरू हो गया। एक लम्हे पर तो लगा कि शायद ये ना हो कि अमेरिकी सदर ट्रंप और जो ज़ेलेंस्की हैं वो कहीं फिजिकली ना हो जाएं। तो हमने छोटा सा एक आपके लिए एक कंपाइल किया है क्लिप, वो देखें और आप सोचें कि लगता नहीं है कि ये दो ममालिक के जो लीडर्स हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, बल्कि शायद किसी मूवी का सीन लग रहा है, कोई थिएटर लग रहा है। देखें जरा हुआ क्या था। Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influenced. We're going to feel very good and very strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's back to you, far more than a lot of people said they should have. Have you seen a president who's trying to save your country? That if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No, you've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of Mr. us. President, You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. जी, ये कुछ जो हुआ है शहबाज, आई थिंक दुनिया मेरे ख्याल में हिल के रह गई है। और आप कह सकते हैं कि अमेरिका के अंदर भी, दुनिया में, यूरोप के अंदर भी इस वक्त जिस तरीके से डिबेट हो रही है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इसके बाद जो ये पहले जब ओवल ऑफिस में ओपनिंग रिमार्क्स होते हैं, बाकायदा फिर मुज़ाकरात होने थे, उसके बाद जो तफसीलात सामने आई हैं कि जब ये अब्रप्टली फिर वो जो इंट्रोडक्शन था, ओपनिंग, वो ख़त्म हुआ, तो दोनों अलग अलग कमरों में गए और उसके बाद जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं उन्होंने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और अपने वज़ीर ख़ारजा को
ज़ेलेंस्की की तरफ भेजा और उनसे कहा कि आप व्हाइट हाउस से निकलते बने। तो ना उन्होंने वहाँ पर वो लंच किया, वो लंच जो तैयार था वो भी ज़ाया चला गया, जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करनी थी वो भी नहीं हुई, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो अर्थ मिनरल्स के हवाले से ट्रंप ने कहा था कि एक डील साइन करनी है, वो डील भी साइन नहीं हुई और अनबिलीवेबल है। और उसके बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ज़ेलेंस्की को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, लेकिन ज़ेलेंस्की ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। कामरान, आपने बिल्कुल से अनयूजुअल इवेंट्स हैं, इस तरह की चीज़ें होती नहीं है, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होती हैं उसका ख्याल किया जाता है। एट द एंड ऑफ द डे जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट थे वो मेहमान थे प्रेसिडेंट ट्रंप के, तो आप मैं जो अपना मेहमान होता है, मुझे पता है आपका व्यूज़ पे शायद थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आप उसको घर बुला के इस तरीके से इंसल्ट नहीं करते। वो जो ड्रेसिंग से एक ख़ासतौर पर अगर जर्नलिस्ट ने भी ये बात की और इवन प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी, आपने कहा टॉन्ट किया है, और जो वीडियोज़ चल रही हैं कल से ये बहुत वायरल हुई है, वो एक इंप्रेशन ये देना चाह रहे कि वो एक वार टोन कंट्री के वो सदर हैं, वो कोई 3-पीस सूट के अंदर बैठ के कोई मुलाकातें करने नहीं जा रहे, उनका वो एक इमरजेंसी की हालत में है। और जो मुल्क और उन्होंने जवाब यही दिया कि मैं क्योंकि आप तो शायद सूट पहन सकते हैं, लेकिन मैं सूट तब पहनूंगा जब जंग खत्म हो जाएगी, तो शायद हो सकता है कि जो आपने सूट पहना है उस तरह का सूट मैं पहन लूं। तो ये एग्जैक्टली ये बात है ना, इस चीज़ को बजाय कि अप्रिशिएट करने का। और ये ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ व्हाइट हाउस गए हैं तो वहां जाने से पहले उन्होंने ये वाली ड्रेसिंग की, उनकी ड्रेसिंग है ही यही जब से ये जंग। अब ये दूसरी बात है उनका क्या मौक़िफ़ और क्या नहीं, और जिस तरीके से उनको प्रेशराइज किया जा रहा था पीस डील के, और उनको ब्लेम किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि आप तीसरी जंग का जो है वो उसकी तरफ जा रहे हैं, तीसरी आलमी जंग की तरफ आप बढ़ना चाह रहे हैं। उनका जवाब अपनी जगह पे भी ठीक था कि अगर 2014 से जो रशिया है वो ऑक्यूपाई कर रहा है टेरिटरीज यूक्रेन की, तो उसके ऊपर जो 3 माजी के प्रेसिडेंट्स गुजरे जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप भी थे, उन्होंने क्या कर लिया। अभी तक 18% जो टेरिटरी है 2014 से लेके अब तक वो यूक्रेन की जो है वो उसके ऊपर रूस ने कब्जा किया हुआ है। पर इट्स अ वेरी काउंटर जो डिबेट शुरू भी हुई ना कि जब क्योंकि जो मौजूदा अमरीकी सदर हैं वो कहते हैं कि डिप्लोमेसी के जरिए मामलात को हल किया जाए, उस पर उनको एतराज़ था कि हम अपनी जो सॉवरेंटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर कोई इस तरह की डील नहीं करेंगे। तो जो जेडी वेंस उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि चलें हम तो डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। जो पिछले 4 साल बाइडन जब सदर रहे वो तो बड़ी चेस्ट थम्पिंग करते थे, वो बड़े नारे लगाते थे कि हम पुतिन को ये नहीं करने देंगे, ऐसा नहीं करने देंगे। क्या पुतिन उसके बावजूद रुके? उन्होंने फिर भी रशिया को इन्वेड किया, तो हम आपको रशिया ने फिर यूक्रेन को इन्वेड किया, उसके बावजूद इन्वेड किया। तो ये जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं इनका आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये तो आपके लिए एक रास्ता बना रहे हैं कि किसी तरीके से जो कुछ रह गया आपके पास वो रहे। असल में जो अगर आप उसको सिंप्लीफाई करें ना, ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जो मौजूदा अमरीकी सदर ट्रंप हैं वो अपना उनका एक वर्ल्ड व्यू है, वो यूरोप के साथ जो इत्तेहाद है उस पर उस तरीके से बिलीव नहीं करते। कल भी उन्होंने जिक्र किया कि रूस और अमेरिका के दरमियान में तो एक बड़ा खूबसूरत समंदर है, हमें तो कोई खतरा नहीं है रूस से, यूरोप जाने और रूस जाने। और दूसरा वो अपने आप को कह रहे हैं कि वो एंटी वॉर है, यानी कि कोई जंग नहीं चाहते और अपनी टर्म्स के ऊपर वो रूस के साथ मामलात को हल करना चाहते हैं। और कल जो कुछ वहां पर हुआ, क्योंकि जो ज़ेलेंस्की हैं उनको वो टर्म्स एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अमेरिकी सदर अपनी टर्म्स के ऊपर ये मुआहदा करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी इंडिकेट किया है कि भले उस पीस अकॉर्ड के तहत कुछ जो टेरिटरी जो रूस के कब्जे में है यूक्रेन की, अगर वो जाती भी है तो कोई उसमें हर्ज नहीं है। फिर दूसरा जो उनका गिला है वो कहते हैं कि हम इमदाद देते हैं, कुछ $350 बिलियन दिए हैं यूक्रेन को और हमें उसके बदले क्या मिल रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स यूक्रेन में हैं उसका हमें हिस्सा बनाएं, हम मिलकर एक्सप्लोर करेंगे और 50% जो हिस्सा है वो हमारा होगा। लेकिन जो ज़ेलेंस्की हैं वो ट्रंप के इस जो पर्सपेक्टिव से अग्री नहीं करते, और ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो कल हमें वाइट हाउस में देखने को मिली। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अब हुआ ये है कि जैसे ही ज़ेलेंस्की के साथ जो कुछ हुआ तो रिपब्लिकन्स या ट्रंप के अपने जो सपोर्टर्स हैं वो तो कह रहे हैं कि देखें जी ये होता है अमेरिका का सदर कि कैसे उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया, लेकिन जो उनके यूरोपीय इत्तेहादी हैं उन तमाम लोगों ने सपोर्ट किया सिवाय हंगरी के, वो खड़े हैं ज़ेलेंस्की के साथ। और कल इम्पॉर्टेंटली इतवार के रोज़ लंदन में एक अहम हंगामी इजलास हो रहा है जिसकी सदारत ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं और तमाम यूरोपियन लीडर्स और ज़ेलेंस्की वहां पर शिरकत कर रहे हैं। और फोकस इसी बात पर होगा कि क्या अमेरिका के बगैर यूरोप का जो सर्वाइवल है वो मुमकिन है। इस पर डिबेट होगी। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फर्दर डिस्कशन जो है इस पर जारी रखेंगे।